हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स ही टेक पार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक होगा ये। तो आपने हेडिंग देना है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of aromatic aldehyde and ketones। ओके, यहाँ पे आपको देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये देखो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड क्या है। दिस ऐसे करके देखो, C डबल बॉन्ड O और ये H है ना। कॉमनली हम क्या लिख देते हैं, देखो इसको सिंपल CHO करके भी लिख सकते हैं ऐसे, दिस CHO ग्रुप, ठीक है। दिस इज द बेंजेल्डिहाइड। और इसको क्या लिखेंगे देखो हम, दिस इज द बेंजोफिनॉन एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 एसिटोफिनॉन। ओके, these are the aromatic aldehyde and ketones। और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं इसके, वो जो CHO ग्रुप है या एसिटो ग्रुप है हमारे पास, दीज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करते हैं। मतलब यहां पे क्या होती है, -R इफेक्ट होता है। ओके, -M इफेक्ट या -R इफेक्ट बोलते हैं हम। तो पॉजिटिव R इफेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे होंगे वहां पे पॉजिटिव R इफेक्ट होगा, बट यहाँ पे -R इफेक्ट होता है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये आता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट जो बेंजेल्डिहाइड है वो हमेशा ही मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज तक हमने क्लोरोबेंजीन किया, क्लोरोबेंजीन में भी आपने किया कि इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। फिनोल में किया तो फिनोल भी हमने ये पढ़ा कि इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। एरोमेटिक ईथर के केस में किया, वो भी एनिसोल जो लिया था उसमें भी किया हमने कि इट इज आल्सो ए इलेक्ट्रो मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज हम करने जा रहे हैं, देखो जो बेंजेल्डिहाइड है इसमें -R इफेक्ट होता है। तो आपने सिंपल थोड़ा सा ऐसे करके लिखना है, देखो बेंजेल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, या और एसिटोफिनॉन भी लिख सकते हैं ना, इज मेटा डायरेक्टिंग in nature towards the electrophilic substitution reaction। ओके, तो बेंजेल्डिहाइड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग नेचर है। दिस कैन बी explained on the basis of resonance। ओके, रेजोनेंस के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने यहां पे लिखना है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेल्डिहाइड और बेंजोफिनॉन है ना, एसिटोफिनॉन सॉरी है ना, या बेंजोफिनॉन उनकी भी वैसे ही होगी। बेंजेल्डिहाइड इज कैसे होगी, देखो यहां से जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी ऐसे करके बनानी है। देखो आपने फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये जो मेटा डायरेक्टिंग नेचर है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, देखो
ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे ये कैसे होता है। CHO ग्रुप देखो, अब ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, मतलब दो लॉन पेयर जो होते ही होते हैं, ठीक है। क्या होंगे देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं। तो यहां से क्या होगा देखो, -R इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, नेगेटिव रेजोनेंस। अब ये बॉन्ड जो है ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, इसका ये डबल बॉन्ड जो है ये यहां से आके लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी देखो, ये आ जाएगा हमारे पास, अब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। ये और ये बॉन्ड एज इट इज ही रहेंगे, ये डबल बॉन्ड आ गया CH, ओके, और ये सिंगल बॉन्ड O और ये विद नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। और इस पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन, ये जो पोजीशन है, अब देखो बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज जो है ये आ जाएगा, ओके। -R इफेक्ट होता है, ये बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहां से देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ओके। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी, अब ये बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो वो यहां पे आ जाएगा, ओके। तो ऊपर ये एज इट इज ही सिस्टम एज इट इज ही रहेगा डबल बॉन्ड का, यहां पे क्या आ जाता है CH और यहां पे O नेगेटिव चार्ज, और यहां पे ये डबल बॉन्ड, ओके, पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे आ गया। नेक्स्ट क्या होगा देखो, ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो यहां पे ये आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आ गया, C सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन एज इट इज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे आएगा, ओके। और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, ओके बच्चों। अब क्या होगा देखो, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगा, ये लॉन पेयर फर्दर यहां पे आ जाएगा, मतलब अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे करके होगी, ओके। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास देखो, C डबल बॉन्ड O, ये दो लॉन पेयर रहेंगे इसमें, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अब देखो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने क्या देखा कि यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज द पैरा पोजीशन, ओके। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है देखो, एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ओके। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, मतलब क्या है इसका कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कम है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। मेटा पे देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ये है हमारे पास मेटा पोजीशन, दिस। यदि आप सारे की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो मेटा पोजीशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो वो नहीं आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अब ये कहां पे जाके अटैक करेगा मैक्सिमम टाइम, इलेक्ट्रोफाइल वो कहां पे जाके ऑन मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, ओके। तो आपने यहां पे लिखना है देखो, फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर we conclude that at ortho and para position, at ortho and para position have positive charge due to -R effect of CHO group,
ओके, हेंस मेटा पोजिशन has more electron density as compared to ortho and para position. Okay, para position. So electrophile will be attack only on meta position. ओके बच्चों, इतना सा लिखना है आपने, इससे ही आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहां से आप सिंपल लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन कभी पूछ लिया कि भाई बेंजल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इतना कर लिख दो, इजी है ये सारा कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, अब देखो कुछ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखते हैं इसके, वो कैसे होंगे। इसके जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड के भी और दूसरे उसके भी करते हैं। अब इसकी नाइट्रेशन करते हैं। देखो मैं फ्लो चार्ट में बता दूंगा इसको ऐसे करके, दिस इज द बेंजल्डिहाइड CHO, ये ग्रुप है। ओके, अब यहां पे क्या आ जाता है, देखो यदि हम इसको कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन करते हैं, इसकी नाइट्रेशन करते हैं। ओके, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो NO2 जो है वो मेटा पे जाके अटैक करेगा, ये CHO एज इट इज ही रह जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं OH और NO2, ये इसमें OH नेगेटिव, NO2 क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मेटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, ये या ये, इस दोनों में से किसी एक को ले लो, ये H और ये OH, H2O करके निकल जाएगा और NO2 जो है वो यहाँ पे जाके मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। तो मेटा नाइट्रो क्या जाता है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड ये आ जाता है। ओके, अब देखो इसकी यदि हम सल्फोनेशन करते हैं, ओनली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही ट्रीट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे भी OH और HSO3 इसमें कन्वर्ट होता है, ये OH नेगेटिव HSO3 पॉजिटिव, OH और ये H H2O करके निकल जाएगा, HSO3 ये यहाँ पे जाके लग जाएगा। ओके, SO3H ये लग जाएगा और ये CHO। ओके, फर्दर देखो यदि हम इसकी Vr2 और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं, इसको एनहाइड्रस AlCl3, ओके, इसकी पोजीशन में लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में लेते हैं, देखो तो Vr2 यहां पे जाके, Vr यहां पे जाके लग जाएगा मेटा पोजीशन पे। ओके, ये CH2 CHO और ये ब्रोमो ग्रुप जो है ये यहां पे जाके लग जाएगा। ओके, कुछ इस टाइप के ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। वैसे ही यदि हम बेंजोफिनॉन के लेंगे तो बेंजो मतलब एसीटोफिनॉन, सॉरी, है ना, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये ग्रुप भी वैसा ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसमें भी आपने देखो ऐसे करके ही लेने हैं। यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 इसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, देखो इसको, तो यहां पे भी क्या बनेगा, देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, NO2 यहां पे जाके लग जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसे करके, है ना। और इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 इसकी प्रेजेंस में कर देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो SO3H जो है वो भी मेटा पोजीशन पे यहां पे जाके लग जाता है, SO3H और ये COCH3 ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, मतलब क्या आ जाता है, मेटा सल्फोनिक एसिड में ये ऐसे करके मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, और ये क्या आ जाता है मेटा सल्फोनिक एसिड
एसिटोफिनॉन, ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा। और यहां से यदि हम Br2 में करते हैं, देखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से क्या बन जाएगा, मेटा पोजीशन पे। अब इसकी जगह आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप ले लेना है, लिख लेंगे आप, ओके। मैं छोटा सा करके लिखता हूं इसको, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे COCH3 ये बन जाती है, ओके बच्चों। तो ये क्या आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन रह गया था इसमें करने के लिए, देखो रिएक्शन विद, ये इजी है, Cl2 के साथ भी ऐसे ही होगा ये, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और रिएक्शन विद PCl5, ये छूट गया था इसमें, ठीक है, PCl5 के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो कैसे होता है, ओके। तो कैसे करना है, देखो यदि हम ऐसे करके करते हैं, ये H, ये डबल बॉन्ड O और ये PCl5, इसको हिट कर दिया, तो क्या निकलता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो यदि हम PCl5 के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो क्या चीज निकलती है, एल्डिहाइड अल्कोहल को भी क्या निकलेगा, POCl3, है ना, POCl3 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जब POCl3 रिलीज हो जाएगा, POCl3 यहां से निकल जाएगा, देखो POCl3, तो बाकी दो Cl जो होंगे वो यहां पे जाके लग जाते हैं, CH3CH और एक Cl और ये दूसरा Cl, डबल बॉन्ड है ना ये, ठीक है, POCl3 निकल जाएंगे, ओके, दो Cl जो है वो यहां पे जाके लग जाते हैं, ओके। तो ये बन जाता है हमारे पास, देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ओके। सेम रिएक्शन देखो यदि हम कीटोन को लेते हैं PCl5 के साथ, फर्दर POCl3 निकल जाएगा, यहां पे आपने प्लस POCl3 भी करना है, ओके। तो यहां से भी क्या बनता है, देखो ये CH3 एक Cl और ये दूसरा Cl, ये ऐसे करके लग जाएगा, और POCl3 ये निकल जाता है, ओके बच्चों। ये क्या आ जाता है हमारे पास, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, देखो 1 2 3 है ना, 2,2 डाइक्लोरो, क्या आ जाएगा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, देखो इसमें ही टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हमने कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, उनके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने याद करना है, ओके। कैसे याद करेंगे, देखो पीछे हमने सारे के सारे रिएक्शंस किए हुए हैं, उन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रिएक्शंस जो है वो हम करेंगे इसमें, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफर करते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की डिफरेंस के लिए, मतलब आपको पूछेगा, देखो एग्जामिनर की, आपने प्रोपेनल और प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन, तो उसको आपने डिस्टिंग्विश करना है, प्रोपेनल और प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करना है किसी टेस्ट में। तो कौन सा टेस्ट लेंगे आप, वहां पे देखो प्रोपेनल में प्रोपेनल और प्रोपेनोन, उसके लिए कौन सा, देखो एक तो सिंपल से टेस्ट है, देखो मैंने आपको टॉलेंस रिएजेंट बताया, फेलिंग सोल्यूशन बताया, वेनेटिक्स रिएजेंट बताया, ओके। ये तीनों टेस्ट से ही ये हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड जो है वो तीनों टेस्ट देंगे और जो कीटोन होंगे वो तीनों टेस्ट नहीं देंगे, ओके। एक और देखो डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट है, जब हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं, ठीक है, या सिंपल देखो वो तो अल्कोहल के केस में था, वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब वाला। इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर देते हैं, एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दिया, तो एल्डिहाइड हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री में, है ना, यहां से, अच्छा ये भी अल्कोहल के केस में ही आता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, और यहां से ही देखो यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं सिंपल इसकी, है ना,
एल्डिहाइड की या कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन से देखो एल्डिहाइड जो होगा, एल्डिहाइड में H2 की एडिशन देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड जो होंगे वो हमेशा ही 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, और जो कीटोन है वो उसकी यदि हम रिडक्शन करते हैं तो ये हमेशा ही 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज है देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड और सिंपल एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन और एल्डिहाइड में भी बेनेडिक्ट टॉलेंस रिएजेंट और जो फेलिंग सोल्यूशन है वो बताए हुए हैं आपको, वो आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपने एनसीईआरटी की बुक में जो एक एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज आपने पक्का करनी है। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को करेंगे है ना, उतना ही आपको चैप्टर जो है वो क्लियर होता जाएगा। ओके, तो थैंक यू बच्चों।